महाराज दशरथ ने 3 नहीं बल्कि एक ऐसी स्त्री को भी विवाह का वचन दिया था जिसका नाम आज रामायण की मुख्य कथाओं में लगभग खो चुका है। आखिर वह कौन थी जिसे आधी ब्याही और आधी कुंवारी कहा गया? उसने ऐसी कौन सी शर्त रखी थी जिसे सुनकर स्वयं महाराज दशरथ भी कुछ पल के लिए मौन हो गए? क्या सचमुच एक भूला हुआ वचन आगे चलकर श्री राम के वनवास और भरत की चरण पादुकाओं से जुड़ गया? और इस कथा के अंत में आपको एक ऐसा भी रहस्य पता चलेगा जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए इन सारे रहस्यों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अब हम एक ऐसी रहस्यमय कथा के हर परत को धीरे धीरे करके खोलने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों, रामायण केवल भगवान श्री राम की कथा नहीं है। इसमें ऐसे अनेक रहस्य छिपे हैं जिनका उल्लेख बहुत कम सुनने को मिलता है। इन्हीं रहस्यों में से एक है उस रहस्यमयी गंधर्व कन्या की कथा जिसे लोक कथाओं में आधी ब्याही और आधी कुंवारी नारी कहा गया है। आखिर उसे यह नाम क्यों मिला? इसका उत्तर जानने के लिए हमें चलना होगा उस समय में जब अयोध्या के महाराज दशरथ युवा थे और अपने पराक्रम के लिए दूर दूर तक बहुत प्रसिद्ध थे। एक दिन महाराज दशरथ अपने श्रेष्ठ घोड़े पर सवार होकर शिकार के उद्देश्य से घने जंगल में पहुँचे। उस समय राजाओं के लिए शिकार केवल मनोरंजन नहीं था, बल्कि साहस, युद्ध कला और पराक्रम का प्रतीक माना जाता था। लेकिन उस दिन मानो भाग्य ने उनका साथ ही छोड़ दिया था। सुबह से शाम हो गई पर उन्हें एक भी शिकार दिखाई नहीं दिया। जंगल में पूरा दिन बीत जाने के बाद थके और निराश महाराज दशरथ एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठ गए। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। केवल पक्षियों की आवाज़ और पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। वे मन ही मन सोचने लगे, अगर आज मैं खाली हाथ अयोध्या कैसे लौटूंगा? तभी अचानक उनकी नज़र दूर से आती हुई एक दिव्य तेजस्वी युवती पर पड़ी। उसके वस्त्र साधारण नहीं थे। उसके मुख पर ऐसा तेज था मानो स्वर्ग की कोई अप्सरा पृथ्वी पर उतर आई हो। जंगल जैसा भयावह स्थान भी उसकी उपस्थिति से शांत और पवित्र प्रतीत होने लगा। महाराज दशरथ आश्चर्यचकित रह गए। उनके मन में अनेक प्रश्न उठने लगे कि इतने घने जंगल में यह युवती अकेली क्या कर रही है? क्या इसे किसी हिंसक पशु का भय नहीं है जो अकेली है जंगल में? या फिर इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य है जिसे मैं अभी तक नहीं जानता? जब वह युवती समीप आई तब महाराज दशरथ ने विनम्र स्वर में कहा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो? इस निर्जन वन में अकेली क्यों विचरण कर रही हो? क्या तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं लगता? युवती मुस्कुराई। उसके चेहरे पर भय का कोई चिन्ह नहीं था। उसने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, पहले आप अपना परिचय दीजिए। आपके तेज और व्यक्तित्व को देखकर प्रतीत होता है कि आप कोई साधारण पुरुष नहीं हैं। महाराज दशरथ ने गर्व और विनम्रता के साथ कहा कि मैं अयोध्या का नरेश दशरथ हूँ। अब तुम भी अपना परिचय दो। युवती ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हे राजन, मैं एक गंधर्व कन्या हूँ। मेरे पिता ने मुझे अपने योग्य वर का चयन स्वयं करने की स्वतंत्रता दी है। उसी उद्देश्य से मैं इस वन में आई हूँ अपना वर ढूंढने के लिए। यह सुनते ही महाराज दशरथ आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा, क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें अकेले इस खतरनाक जंगल में भेज दिया? क्या उन्हें तुम्हारी चिंता नहीं हुई? गंधर्व कन्या मुस्कुराई और बोली, उन्हें मेरे निर्णय पर पूरा विश्वास है और अब मुझे लगता है कि मेरी खोज समाप्त हो चुकी है। लगता है कि मुझे वो वर मिल चुका है।
महाराज दशरथ ने उत्सुकता से पूछा, तुम्हारा क्या अर्थ है? कन्या ने बिना किसी झिझक के कहा, हे राजन, मैंने आपको ही अपना योग्य वर चुना है। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। उसकी यह बात सुनकर महाराज दशरथ कुछ क्षणों के लिए मौन रह गए। जंगल में अचानक गहरा सन्नाटा छा गया। उन्होंने शायद कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक अनजान गंधर्व कन्या इस प्रकार सीधे विवाह का प्रस्ताव उनके सामने रख देगी। दशरथ ने कहा, हे देवी, तुम्हारा साहस और स्पष्टता प्रशंसनीय है, लेकिन मैं अयोध्या का राजा हूँ। मेरे ऊपर पूरे राज्य की जिम्मेदारी है। क्या तुम्हारे पिता ने सचमुच तुम्हें यह अधिकार दिया है? गंधर्व कन्या ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, हाँ राजन, उन्होंने मुझे पूर्ण स्वतंत्रता दी है और मेरा हृदय आपको अपना पति स्वीकार कर चुका है। दशरथ उसके आत्मविश्वास से प्रभावित हो गए। उन्होंने कहा, यदि तुम्हारा निर्णय अटल है तो मैं भी तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ। लेकिन जैसे ही महाराज दशरथ विवाह की बात आगे बढ़ाने लगे, गंधर्व कन्या ने अपना हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। उसने गंभीर स्वर में कहा कि हे राजन, विवाह से पहले आपको मेरी एक शर्त स्वीकार करनी होगी। यह सुनते ही महाराज दशरथ के चेहरे के भाव बदल गए कि आखिर ऐसी कौन सी शर्त थी जिसे सुनकर आगे चलकर पूरी अयोध्या का इतिहास बदलने वाला था। तो हमारे साथ अभी बने रहिए इस रहस्य को जानने के लिए। गंधर्व कन्या की बात सुनकर महाराज दशरथ कुछ क्षणों तक मौन रहे। उनके मन में अनेक विचार उमड़ने लगे कि आखिर ऐसी कौन सी शर्त हो सकती है जिसे विवाह से पहले स्वीकार करना आवश्यक हो। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हे देवी, निसंकोच अपनी शर्त बताओ। यदि वह धर्म और मर्यादा के अनुरूप होगी तो मैं अवश्य स्वीकार करूँगा। गंधर्व कन्या ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोली, हे राजन, यदि आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो आपको मुझे यह वचन देना होगा कि मेरे गर्भ से जन्म लेने वाला पुत्र ही अयोध्या का भावी राजा बनेगा। उस एक वाक्य ने मानो समय को कुछ क्षणों के लिए रोक दिया। महाराज दशरथ गहरी सोच में डूब गए। यह कोई साधारण शर्त नहीं थी, यह अयोध्या के भविष्य से जुड़ा हुआ वचन था। लेकिन उस समय परिस्थितियां अलग थीं। महाराज दशरथ की कोई संतान नहीं थी। उन्हें लगा कि भविष्य में जब संतान होगी तब जो धर्म सम्मत होगा वही होगा। इसी सोच के साथ उन्होंने बिना अधिक विचार किए कहा, हे देवी, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि यदि तुम्हारे गर्भ से पुत्र उत्पन्न हुआ तो वही अयोध्या का उत्तराधिकारी बनेगा। राजा के मुख से यह वचन सुनते ही गंधर्व कन्या के चेहरे पर संतोष की मुस्कान फैल गई। उसे विश्वास हो गया कि अब उसका जीवन सफल हो गया। इसके बाद महाराज दशरथ ने कहा, मैं अभी अयोध्या लौटता हूँ, शीघ्र ही राजसी बारात लेकर वापस आऊँगा। तब वैदिक विधि विधान से हमारा विवाह संपन्न होगा और मैं तुम्हें पूरे सम्मान के साथ अयोध्या ले जाऊँगा। गंधर्व कन्या ने सिर झुकाकर कहा, मुझे आपके वचन पर पूर्ण विश्वास है, मैं यहीं आपकी प्रतीक्षा करूँगी। इतना कहकर महाराज दशरथ अपने घोड़े पर सवार हुए और अयोध्या की ओर चल पड़े। जाते जाते उन्होंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। वह गंधर्व कन्या उसी वृक्ष के नीचे खड़ी थी। उसकी आंखों में भविष्य के सुंदर सपने चल रहे थे, लेकिन किसे पता था कि यही वचन एक दिन इतिहास का सबसे अधूरा वचन बन जाएगा। अयोध्या पहुंचते ही महाराज दशरथ राजकाज में व्यस्त हो गए। राजसभा, युद्ध की तैयारियां, यज्ञ, प्रजा की समस्याएं और महल की जिम्मेदारियां इतनी बढ़ गईं कि दिन महीनों में और महीने वर्षों में बदलते चले गए।
धीरे धीरे जंगल में दिया गया वह वचन उनकी स्मृति से धुंधला पड़ने लगा और फिर एक दिन ऐसा आया जब वे उसे पूरी तरह भूल गए। उधर जंगल में वह गंधर्व कन्या आज भी उसी स्थान पर प्रतीक्षा कर रही थी महाराज दशरथ का। हर सुबह उसे लगता कि शायद आज महाराज आएंगे। हर शाम वह स्वयं को समझाती कि राज्य के कार्यों में विलंब हो गया होगा, लेकिन वो अवश्य आएंगे। ऋतुएं बदल गईं, वर्षा आई, शीत ऋतु आई और फिर बसंत भी बीत गया। पेड़ों पर नए पत्ते आए और झड़ गए, लेकिन उस कन्या की आशा नहीं टूटी थी। धीरे धीरे उसकी मुस्कान फीकी पड़ने लगी। आंखों में इंतजार की चमक अब पीड़ा में बदल चुकी थी। फिर भी उसने महाराज दशरथ के वचन पर संदेह नहीं किया। जब प्रतीक्षा असहनीय हो गई, तब उसने भगवान का स्मरण करते हुए उसी स्थान पर कठोर तपस्या आरंभ कर दी। दिन रात वह एक ही प्रार्थना करती रही, हे प्रभु, यदि राजा अपना वचन भूल गए हैं तो उन्हें स्मरण करा दीजिए। मैं केवल अपने वचन की पूर्णता चाहती हूँ। कई दिनों तक निराहार रहकर तप करने के बाद उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया, लेकिन उसकी आस्था नहीं डगमगाई। अंततः एक दिन उसी वृक्ष के नीचे महाराज दशरथ की प्रतीक्षा करते करते उसने शांत भाव से अपने प्राण त्याग दिए। उसके प्राण निकलते ही पूरा वन मानो शोक में डूब गया हो। पक्षियों का कलरव थम गया, हवाएं भी शांत हो गईं। उसी समय वहां तपस्या कर रहे महर्षि मतंग की दृष्टि उस दिव्य कन्या पर पड़ी। उन्होंने ध्यान लगाया और योग बल से पूरी घटना जान ली। जब उन्हें पता चला कि एक निर्दोष कन्या ने केवल एक राजा के वचन पर विश्वास करके अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, तो उनकी आंखें भी नम हो गईं। लेकिन इसके बाद महर्षि मतंग ने जो किया, वही इस पूरी कथा का सबसे रहस्यमय मोड़ बन गया। तो हमारे साथ बने रहिए इस रहस्य को जानने के लिए। उन्होंने उस कन्या की अस्थियों से एक दिव्य खड़ाऊ बनवाई। आखिर उन खड़ाओं का भविष्य में क्या उद्देश्य था? उनका संबंध श्री राम और भरत से कैसे जुड़ने वाला था? महर्षि मतंग उस गंधर्व कन्या के त्याग से अत्यंत भावुक हो गए। उन्होंने ध्यान लगाकर उसके जीवन का पूरा रहस्य देखा। उन्हें ज्ञात हुआ कि उसने किसी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि एक राजा के दिए हुए वचन पर अटूट विश्वास करके अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया था। महर्षि ने कहा, धर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, सच्चा त्याग एक दिन अवश्य फल देता है। यदि इस कन्या का वचन अधूरा रह गया है तो समय स्वयं इसे पूर्ण करेगा। लोक कथा के अनुसार महर्षि मतंग ने उस गंधर्व कन्या की अस्थियों से एक दिव्य चरण पादुका बनवाई। वह साधारण खड़ाऊ नहीं थी, बल्कि त्याग, विश्वास और अधूरे वचन की स्मृति थी। कुछ समय बाद महर्षि मतंग उन दिव्य पादुकाओं को लेकर महर्षि अत्रि के आश्रम में पहुँचे। उन्होंने अत्रि मुनि से कहा, ऋषिवर, इन पादुकाओं को संभाल कर रख लीजिए। समय आने पर इन्हें उस पुरुष को सौंपना जो इनके वास्तविक उद्देश्य को पूरा करेगा। महर्षि अत्रि ने श्रद्धा से उन पादुकाओं को अपने आश्रम में सुरक्षित रख लिया। समय बीतता गया। वर्षों बाद महाराज दशरथ के घर भगवान श्री राम का जन्म हुआ। फिर वह समय भी आया जब माता कैकेयी के 2 वचनों के कारण श्री राम को 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करना पड़ा। वनवास के दौरान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अनेक आश्रमों में गए। एक दिन वे महर्षि अत्रि और माता अनसुईया के आश्रम में पहुँचे। अत्रि मुनि ने उनका आदर सत्कार किया। जब श्री राम वहाँ से विदा होने लगे, तभी उन्हें महर्षि मतंग का आदेश याद आया। उन्होंने वे दिव्य चरण पादुकाएं
श्री राम को सौंपते हुए कहा कि हे राम, ये साधारण पादुकाएं नहीं हैं। ये वर्षों से इन्हें आपके लिए सुरक्षित रखा गया है। इनका रहस्य समय आने पर स्वयं प्रकट हो जाएगा। श्री राम ने अत्यंत श्रद्धा से उन पादुकाओं को अपने हाथ में लिया। कुछ क्षण उन्हें निहारा, लेकिन फिर एक ऐसा निर्णय लिया जिसने सभी को आश्चर्य में डाल दिया। उन्होंने उन पादुकाओं को अपने पैरों में नहीं पहना। उन्होंने उन्हें एक स्वच्छ वस्त्र में लपेटकर लक्ष्मण को सौंप दिया और कहा कि इनकी रक्षा करना। इन्हें पहनना नहीं है। इनका उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ है। समय बीतता गया। चित्रकूट में भरत श्री राम को अयोध्या वापस ले जाने पहुँचे। उन्होंने रोते हुए कहा, भैया, अयोध्या आपके बिना सूनी है, कृपया लौट चलिए। लेकिन श्री राम ने पिता के वचन की मर्यादा का पालन करते हुए वनवास पूरा करने का निर्णय दोबारा से दोहराया और बताया कि वो नहीं लौट सकते हैं। उन्होंने वचन दिया है पिता को। भरत ने कहा, यदि आप नहीं लौटेंगे तो मैं राजगद्दी पर कभी नहीं बैठूंगा। तब श्री राम ने वे दिव्य चरण पादुकाएं भरत को सौंपते हुए कहा कि इन पादुकाओं को अयोध्या के सिंहासन पर स्थापित कर देना। इन्हीं के माध्यम से राज्य का संचालन होगा। भरत ने उन्हें अपने मस्तक पर धारण कर लिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने प्रण किया कि 14 वर्षों तक वे स्वयं राजा नहीं बनेंगे, बल्कि केवल श्री राम के प्रतिनिधि के रूप में राज्य चलाएंगे। लेकिन यही इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। लोक कथा के अनुसार श्री राम ने भरत से कहा कि इन पादुकाओं के सिंहासन पर विराजमान होने से केवल मेरा प्रतिनिधित्व ही नहीं होगा, बल्कि एक ऐसी स्त्री का अधूरा संकल्प भी पूर्ण होगा जिसने मेरे पिता के वचन पर अपना जीवन समर्पित कर दिया था। भरत यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, भैया, वह कौन थी? श्री राम ने उत्तर दिया कि वह एक गंधर्व कन्या थी। पिता ने उससे विवाह का संकल्प लिया था, लेकिन वैदिक विवाह पूरा होने से पहले ही परिस्थितियां बदल गईं। उसने प्रतीक्षा करते करते अपने प्राण त्याग दिए। यही कारण है कि लोक कथाओं में उसे आधी ब्याही और आधी कुंवारी नारी कहा गया है। वह मन, वचन और संकल्प से विवाहिता थी, क्योंकि गंधर्व विवाह का संकल्प हो चुका था। लेकिन वैदिक रीति से सप्तपदी और विवाह संस्कार पूर्ण होने से पहले ही उसने अपने प्राण त्याग दिए। इसलिए वह पूर्ण रूप से विवाहिता भी नहीं बन सकी। इसलिए उसे लोक परंपरा में आधी ब्याही और आधी कुंवारी कहा गया। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात जानना भी आवश्यक है। यह कथा वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस या अन्य प्रमुख रामायण ग्रंथों में नहीं मिलती है। इसे कुछ लोक कथाओं और क्षेत्रीय परंपराओं में सुनाया जाता है। इसलिए इसे एक लोक मान्यता के रूप में ही देखा जाना चाहिए, ना कि रामायण का स्थापित प्रसंग। इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि वचन, विश्वास और त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाते। समय चाहे कितना भी बदल जाए, धर्म अंततः अपना मार्ग स्वयं बना लेता है। यदि आपको यह रहस्यमयी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने विचार कमेंट में लिखें और ऐसे ही दुर्लभ पौराणिक रहस्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। मिलते हैं अगले रहस्य अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।